पे एक बार जब विजिट करें तो देखें यार इसमें स्टील का टावर यूज हो रहा है या आरसीसी का यूज हो रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेंगी चीजें। नैरो बेस स्टील टावर, नैरो बेस यानी जिसका बेस क्या हो, नैरो हो। वाइड मतलब जिसका चौड़ा बेस हो, आधार, बेस क्या होता है, आधार, जिसका आधार चौड़ा हो। तो वही चीज है, नैरो बेस स्टील टावर का यूज 11 केवी तथा 33 केवी मतलब कम वाले में किया जाता है। वाइड बेस स्टील टावर का यूज क्या करते हैं, 66 केवी या उससे अधिक के वोल्टेज। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई वाइड बेस ज्यादा में क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, जब हमें किसी तार ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन को उसके लिए यूज करना है, ज्यादा वोल्टेज की लाइन लेनी है, तो उसके लिए हमें वाइड बेस चाहिए होगा, जिससे ताकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी अच्छी आ सके। ठीक है, इनके एडवांटेज देखेंगे। इनका उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं, इनकी लाइफ अधिक होती है, ऊंचाई, ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स जो आपको याद करना है, इनको ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो लाइन सपोर्ट की विशेषताएं। अब सिंपल सी बात है, अपन कोई भी लाइन सपोर्ट खरीदने गए तो अपन उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या गुण उसमें होनी चाहिए, तो इतना पड़ा उससे हमें सिंपल सी बात होनी चाहिए। भाई हम चाहते हैं कोई भी चीज, आजकल हम क्या चाहेंगे, 3 GB हमारा, सॉरी, अगर अपनी जो रैम है 3 GB रैम है, अगर वो मोबाइल हमें 7,000 में मिल रहा है और एक 10,000 में भी वही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यार ये फीचर तो मुझे इसमें भी मिल रहा है तो मैं ये ले लूंगा। लेकिन मेरा कैमरा है वो हो सकता है 16 मेगापिक्सल, उसको 13, अगर कोई हो सकता है जिनको कैमरे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कैमरा प्रेफर करेगा। लेकिन अगर उसको अगर सिर्फ रैम से मतलब है तो वो क्या करेगा, वो 7,000 वाला मोबाइल प्रेफर करेगा। तो वही चीज है, आपको ये देखना है मुझे जरूरत किस चीज की ज्यादा है। तो वही चीज है, लाइन सपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं, ये सस्ते होने चाहिए, लंबी आयु वाले होने चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, हल्के तथा आसानी से एक से स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किए जाने वाले होने चाहिए। ये बात तो है, लेकिन ये पॉइंट क्या थर्ड नंबर पे आएगा, क्योंकि मुझे पहले तो क्या देखनी है, सस्ते, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऊपर है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा वेटेज वाली चीज है। भाई चाहे स्थानांतरित होने में दिक्कत आ जाए, लेकिन देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। बार बार मैं उसको दोबारा बार बार इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में भी तो अपने पैसा लगता है ना, इसलिए तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, इन पोस्ट पर आसानी से कंडक्टर को लगाया जा सके। ठीक है, ये बात हो गई लाइन सपोर्ट की। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, वुडन पोल पढ़ लिया, आरसीसी पोल पढ़ लिया, स्टील पोल और स्टील के टावर पढ़ लिए। चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लाइन सपोर्ट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात आती है, लाइन सपोर्ट कर लिया, लाइन सपोर्ट, ये लाइन सपोर्ट थे, ठीक है, 2 पोल लिए थे। अब इसके ऊपर क्या लगाया मैंने, कंडक्टर की बात करी ना। अब वो कंडक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडक्टर कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के कंडक्टर हम यूज करते हैं। तो कंडक्टर इंसुलेटर के जो डिफरेंस था वो मैं आपको पहले ही सेकेंड ईयर में भी पढ़ा चुकी हूँ, जिनमें कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। हमने जब डायोड पढ़े थे तब पढ़ा था ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमने ये चाइन पहले भी पढ़ी थी। उनका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक हमारा वो था। अगर वो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं होता है तो कंडक्टर में तो क्या था, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाते हैं अपने वैलेंस शेल टू फ्री शेल। लेकिन क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता था, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता था। उस वजह से क्या होता था, वो मूव, इलेक्ट्रॉन जो होते थे फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। और सेमीकंडक्टर में क्या होता था, नॉर्मली तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, लेकिन जब हम उनको हीट देते थे, टेम्परेचर देते थे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते थे, तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाते थे। तो वही हमें देखना है कि चालक जो है, कंडक्टर जो है, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेटेलिक, इलेक्ट्रोलिटिक और गैसीय। अब देखिए मेटेलिक, सिंपल सी बात है, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। चांदी के हम यूज करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि चांदी क्या होती है, महंगी होती है। कॉपर भी महंगा होता है, एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर आजकल हम एल्यूमिनियम के वायर यूज करने लग गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th-12th में, बहुत से स्टूडेंट्स ने, या फिर जिन्होंने 11th-12th नहीं किया, 10th के बाद डायरेक्ट आए, तो अपने कॉलेज में भी काफी लैब में करवाया हुआ होगा आपको, केमिस्ट्री की लैब में एसिड बेस सॉल्ट की काफी रिएक्शंस होती है, उनसे क्या होता है, Na+Cl- होता है। इस तरह से आदि के गोल इसके अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इससे भी हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को बना सकते हैं, कंडक्टिव उसको कर सकते हैं। गैसीय चालक ये देखा ही होगा, मरकरी गैस, सोडियम। मरकरी किसमें होती है, अपने जो अपने ट्यूबलाइट वगैरह, सोडियम के लैंप आपने देखे होंगे, तो उसमें ये सब गैस भरी जाती है, और इन गैस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो कंडक्टर के 3 टाइप देख लिए, मेटेलिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक हो सकता है और गैसीय हो सकते हैं, गैसी वाले, गैस कंडक्टर।
अब आप देखें चालक के प्रकार, ये तो हमने नॉर्मल की चालक किस किस तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो हम हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं वो उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो मेनली यहाँ पर कौन कौन से, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, स्टील कोड कंडक्टर। ठीक है, तो कॉपर के कंडक्टर आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन में, भाई अभी तक भी स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं तो मतलब क्या है फिर, इतनी सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता। अब सिंपल सी बात है, अब ये भी लाइन अगर आप लोग रट रहे हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। कंडक्टर का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है कि रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, प्रतिरोध कम होगा तभी तो वो अच्छे से करंट क्या होगा उसमें फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, चालकता अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी चीज की विशेषताएं याद रखनी है तो उसको रटना नहीं है, हमें सिंपल सोचना है कि धारा का घनत्व अधिक होना चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अधिक होनी चाहिए। देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज में लिख दीजिए करें, मुझे यहाँ स्क्रीन पर मैसेज शो हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कौन है क्यूकॉम बीटीटी, इसने अपना माइक ऑन कर रखा है क्या? म्यूट कर रही हूँ मैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर। ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। क्यों एल्यूमिनियम का यूज करने लग गए आजकल हम? क्योंकि कॉपर की तुलना में चीप मतलब सस्ता होता है और कॉपर से हल्का होता है, इसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, ये देखेंगे अब। किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है, प्लीज बंद करें उसे। गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, इसका यूज हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में तथा ग्राउंड वायर में किया जाता है। विशेषताएं क्या होती है इसकी? इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम कॉपर से भी अधिक होती है, इसका क्षेत्र अधिक होने के कारण कोरोना लॉस कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एरिया ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इसकी चालकता कम होने के कारण पावर लॉस तथा वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। वायुमंडल में नमी से इस पर जंग लग जाती है। आपको एग्जाम के लिए क्या करने हैं, जैसे कंडक्टर क्वेश्चन आया तो कंडक्टर के पहले पॉइंट पता होनी चाहिए, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर। इनके नेम के अकॉर्डिंग एक बार के लिए आप फिर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए, चालकता कम होने के कारण पावर लॉस का वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, वायुमंडल में नमी से इस पर जंग लग जाती है। सिंपल सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नमी लग हो रही है, अगर किसी पर भी वायुमंडल का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब देखिए फोर्थ, देखिए स्टील कोर कंडक्टर। इन चालक का उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इस प्रकार के चालकों में एल्यूमिनियम तथा स्टील का मिश्रण होता है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, आजकल जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम सब क्या यूज करें, ACSR, एल्यूमिनियम। ACSR के फुल फॉर्म, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो ACSR की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। रीजन इसके पीछे क्या है, आजकल जितने भी कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, बीच का जो कंडक्टर होता है वो हम क्या करते हैं, स्टील का लेते हैं और उसके चारों तरफ जैसे चोटी गुत्ते हैं ना, तो वो बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताए थे, बहुत सारे कंडक्टर्स को लेके ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे एक कंडक्टर, दो, तीन चार पाइप और उनको ऐसे गांठ लगा दो। ठीक है, तो स्टील का कंडक्टर बीच में डाला जाता है, उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स को इकट्ठा करके उनको सबको बांध दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो कंडक्टर तैयार होता है वो क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो वही है स्टील कोर, मतलब जिसमें बीच में जो कोर है वो स्टील के। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कॉपर वायर की तुलना में सस्ते होते हैं, इनका भार कॉपर की तुलना में कम होता है, इन चालकों का व्यास अधिक होने के कारण कोरोना लॉस कम होता है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कॉपर से अधिक होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो अभी हमने एल्यूमिनियम कंडक्टर भी पढ़ा और थर्ड नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, ये स्टील वाला गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर में उनकी मैकेनिकल से एल्यूमिनियम और कंडक्टर से अधिक होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, डिसएडवांटेज क्या था, इसकी चालकता कम। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो अच्छी हो,
साथ के साथ चालकता तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर वही हमारा कम हो गया तो फिर कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या रह जाएगा। ध्यान से सुनो ये चीज को, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों चीजों को मिला दिए। तो एल्यूमिनियम के चारों तरफ कंडक्टर लगा देने से तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी अच्छी हो गई। लेकिन एल्यूमिनियम क्या था, हल्का था, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आ पा रही थी। तो हमने क्या किया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में एक स्टील की कोर घुसा दी, जिसे हमने क्या नाम दिया, स्टील कोर कंडक्टर, दैट इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इंसुलेटर, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम आपके अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। सुभाष चंद्र मीणा, यस मैम। अजय कमल, यस मैम। गौरव गुप्ता, यस जल्दी मैम। जल्दी अटेंडेंस दीजिए। गौरव शर्मा, यस मैम। वीरेंद्र सिंह सैनी, यस मैम। तनिष, यस मैम। ये 4 के FT24 किसका है? काजोल का। काजल का है, तो इसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। अटेंडेंस, काजल अपनी अटेंडेंस दो। और कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंट है? चलो ठीक है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट्स, उसको प्लीज ध्यान से एक बार और रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता है किसको कितना समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिया कीजिए, और उसके बाद कोई भी डाउट है आप मेरे को चैट में मैसेज कर दीजिए करिए, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन हाँ था बोलो। मेरा, हाँ बोलो बोलो। ये कोरोना लॉस क्या होता है? ये कोरोना लॉस क्या होता है, ये जो पूरा एक हाँ। बहुत बड़ा टॉपिक है कोरोना लॉस वाला। अभी आपको इसको डिस्कस नहीं करना है कि कोरोना लॉस का खुद से एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ये अपना जो है अपने एटमॉस्फेयर की वजह से होता है कोरोना लॉस। तो जब ये चैप्टर रीड करेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोरोना लॉस आएगा, आपका फेरेंटी इफेक्ट आएगा, स्किन इफेक्ट आएगा। तो ये सब वर्ड्स टर्म्स अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, जब हम इसकी डीपली डिस्कशन करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। कोरोना लॉस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन जो कई भी बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, कोरोना 3 चीजें हमारी एसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, करंट इफेक्ट, ये तीनों मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी साथ में। अभी थोड़ा बहुत बताएंगे, उससे नहीं क्लियर होगा। चलो, और कोई डाउट? ठीक है, नहीं। ओके।